अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर आलमी खबरनामा। मैं हूं नाज़रीमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कनाडा इंतखाबात, लिबरल पार्टी की कामयाबी का ऐलान, ट्रंप की मुखालिफत ने जितवाया, अवाम में मसरत की लहर। हज क़वानीन की खिलाफ वर्जियों पर सख्त सजा और भारी जुर्मानों का ऐलान, बगैर इजाजत हज करने की सूरत में 20,000 रियाल तक होगा जुर्माना, सऊदी वजारत दाखिला का बयान। चीन ने हिंदू पाक से पुरअमन रहने की अपील, हमले की तहकीकात में मदद की पेशकश, कहा बातचीत के जरिए कशीदगी के खात्मे का हल निकाला जाए। इसराइली फौज के गजा पर हमले, 5 बच्चों समेत 44 फलस्तीनी शहीद। गजा की इमदाद को जंगी हथियार के तौर पर कर रहा है इस्तेमाल इसराइल, फलस्तीनी सफीर ने लगाया इल्जाम। कोई फौजी हल नहीं, किसी भी हमले का फौरी जवाब दिया जाएगा, ईरान का नेतन्याहू को जवाब। और जम्मू कश्मीर में 50 सयाहती मुकामात कर दिए गए बंद, सिक्योरिटी एजेंसियों की सिफारिश पर इंतजामिया का फैसला, जन्नत नज़ीर कश्मीर में सयाहों की आमद दोबारा शुरू। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। कैनेडियन वजीर आजम मार्क कार्नी की जमात लिबरल पार्टी वफाकी इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर चुकी है, जिसने अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से साथ मिलाने और तिजारती जंग की धमकियों की सख्त मज़ाहिमत की थी। कंजर्वेटिव ने शिकस्त तस्लीम करते हुए अक़लियती हुकूमत की तरफ बढ़ने पर लिबरल पार्टी को मुबारकबादी दी है और अवाम में भी मसरत की लहर दौड़ गई है। पेश नाज़रीन कनाडा के इंतखाबात से मुताल्लिक़ तमाम तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम मार्क कार्नी की जमात लिबरल पार्टी इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर ली है, जिसने अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से साथ मिलाने और तिजारती जंग की धमकियों की सख्त मज़ाहिमत की थी। दूसरी जानिब कंजर्वेटिव ने शिकस्त तस्लीम करते हुए अक़लियती हुकूमत की तरफ बढ़ने पर लिबरल पार्टी को मुबारकबादी दी। पीर को हुए इंतखाबात के इब्तिदाई नताइज की मुनासिबत से इम्कान है कि कंजर्वेटिव के मुकाबले में लिबरल पार्टी 343 ज्यादा नशिस्तें हासिल कर ली। ताहम ये वाज़ेह नहीं कि वो इतनी वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर लेगी जो इसको किसी मदद के बगैर हुकूमत बनाने के काबिल बना सके। सियासी लिहाज से इस वक्त तक लिबरल पार्टी की सूरत-ए-हाल शदीद कमजोरी से दो चार थी, जब तक अमेरिकी सदर ने कनाडा की मईशत पर हमला नहीं किया था और इसकी खुद मुख्तारी को खतरे में डालने की कोशिश नहीं की थी। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तजवीज़ दी गई थी कि कनाडा को अमेरिका की 91वीं रियासत बनना होगा, जिसने कैनेडियन अवाम को मुश्तइल कर दिया और कौम परस्ती के रुझान में इजाफा हुआ, जिसने लिबरल्स को इंतखाबी बयानियां बदलने और चौथी बार जीत रहमवा करने में मदद दी। कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा और अपोजिशन लीडर ने उम्मीद का इजहार किया था कि इंतखाबात साबिक सदर जस्टिन ट्रूडो के हवाले से रेफरेंडम साबित होगा, जिनको अपने इख्तिदार के आखिरी दिनों में मकबूलियत में उस वक्त शदीद कमी आई थी जब मुल्क में अशिया खुर्दनोश और मकानात की कीमतों में इजाफा हो गया था। जस्टिन ट्रूडो के इख्तिदार के आखिरी दिनों में सदर ट्रंप मुंतखब हुए थे और जब जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दिया था, मार्क कार्नी लिबरल पार्टी की जानिब से वज़ारत उज़्मा के ओहदे के लिए सामने आए, तो इन्हीं दिनों ट्रंप ने कनाडा के बारे में खुलकर अपने ख्यालात का इजहार शुरू कर दिया था। सदर ट्रंप ने इंतखाबात के रोज भी कनाडा को ट्रोल करने से गुरेज नहीं किया और सोशल मीडिया पर लिखा कि वो दरअसल सियासी सूरत-ए-हाल की मुनासिबत से ही कनाडा के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि कनाडा को अमेरिका की 91वीं रियासत बनना चाहिए। माहिर के मुताबिक एक दावा था जिसको कैनेडियन ने अपनी तौहीन के तौर पर लिया। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिका कनाडा को सब्सिडी देता है और जब तक वो रियासत नहीं बन जाता है वो कुछ भी नहीं है। कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा ने लिबरल पार्टी को मुबारकबादी दी और अपने हामियों से खिताब में कहा, कनाडा की अवाम ने लिबरल पार्टी को काफी कम अक्सरियत से जितवाया है, ताहम मैं फिर भी मार्क कार्नी को मुबारकबादी देना चाहता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। सऊदी वजारत दाखिला ने हज क़वानीन की खिलाफ वर्जियों पर सख्त सजा और भारी जुर्मानों का ऐलान किया।
सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक बगैर इजाज़त हज करने या ऐसी कोशिश की सूरत में 20,000 रियाल तक जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि विजिट वीज़ा होल्डर को ट्रांसपोर्ट या मदद फराहम करने वाले पर 1 लाख रियाल तक जुर्माना आयद किया जाएगा। एलामिया के मुताबिक खिलाफ वर्जी पर सहूलतकारों को डिपोर्ट और 10 साल तक सऊदी अरब में दाखिले पर पाबंदी होगी, जबकि ज़ायरीन की गैर कानूनी नकल हमल की सूरत में गाड़ियां जब्त कर ली जाएंगी। उधर गजा में इसराइली जारहियत का सिलसिला हनूज जारी है, जिसमें गजा पर ड्रोन हमले के नतीजे में 5 बच्चे शहीद हो गए। गजा में आज सुबह से जारी हमलों में 44 से भी ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए हैं, जबकि इसराइली ड्रोन हमलों के नतीजे में भी 5 बच्चे शहीद हो गए। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल की गजा में इमदाद की बंदिश के खिलाफ समाअत की गई, जिस दौरान फलस्तीनी सफीर ने कहा इसराइल गजा की इमदाद को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गजा में फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की जानिब से की जाने वाली नस्लकुशी को रिकॉर्ड किया है। एमनेस्टी की ओहदेदार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इसराइल का मगरबी किनारे में नस्ल परस्ती और गैर कानूनी कब्जे का निज़ाम बढ़ते हुए तशद्दुद में बदल गया है। उन्होंने मजीद कहा पूरी दुनिया इस बात पर गवाह है कि इसराइल किस तरह मुकम्मल तौर पर बेबस फलस्तीनी मर्दों और औरतों को कत्ल कर रहा है। पूरे खानदानों का कत्लेआम किया जा रहा है। घरों, हस्पतालों, तालीमी इदारों को मुनज़्ज़म अंदाज में इसराइल ने तबाह करके रख दिया है। उधर चीन की वजारत खारिजा ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में सयाहों पर गुज़िश्ता हफ्ते मोहल्लिक हमले के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों से पुरसुकून रहने की अपील की है। एक बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग में बात करते हुए वजारत के तर्जुमान गोजिया कोन ने किसी भी ऐसे इक़दाम का खैर मकदम किया जो कशीदगी को कम करने में मदद दे सके और वाक़ये की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की हिमायत का इजहार किया। उन्होंने मसले के हल के लिए बातचीत और मुशावरत की ज़रूरत पर जोर दिया। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तानी शहरियों को मुल्क छोड़ने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं, जिसके नतीजे में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। बेशतर पाकिस्तानी अपने वतन जा रहे हैं और कई अटारी सरहद पर फंसे हैं। इन्हीं में से ये खातून है जिन्होंने 6 महीने पहले हिंदुस्तान में आकर शादी की थी। उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म वीज़ा होने के बावजूद उन्हें मुल्क छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, जिससे वो अब काफ़ी परेशान हो गई हैं। इतना जवाब जानना है, करता कोई है भरता कोई है। तो आप कितने टाइम पहले यहाँ पर आई थी? मैं सितंबर में आई थी। अक्टूबर में मैंने शादी करी थी इनसे यहाँ पर आकर। तो आपके पास क्या वीजा वगैरह लॉन्ग टर्म वीजा जो होता है वो मैंने जमा करवा रखी थी, पेंडिंग पर थी। अभी मिला नहीं? अभी इन्होंने दिया नहीं। इतने महीने हो गए, सारे हमने रूल्स फॉलो करे इनके, लेकिन फिर हमें किस बात की सजा दी जा रही है, बस मुझे ये जानना है। तो अब यहाँ पर आप आए हैं, क्या बोला गया है, कब तक? वो कह रहे हैं ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है। तो आप कितना टाइम में आपको वापस भेजने के लिए कहा जा रहा है? कल आज बोल दिया कि चले जाओ। आपकी लास्ट ईयर ही शादी हुई है सितंबर में? ये अक्टूबर में 12 अक्टूबर को शादी की है। तो लॉन्ग टाइम वीजा अभी तक इन्होंने नहीं दिया। इसमें हमारा तो कसूर नहीं है ना, इनको तो अप्लाई करना चाहिए ना। अब जिनका नहीं है उनको भेज रहे हैं, जिनको मिल गया उनको नहीं भेज रहे हैं। अब जिनका नहीं है उनका क्या कसूर है? तो आप क्या वहाँ से वीजा पर आई थी? मैं भी वीजा पर ही आई थी, वीजा लेकर आई थी। कितने टाइम के लिए? सितंबर में। नहीं, कितने टाइम का वीजा था? हमारा 1.5 महीने का वीजा था। अच्छा, 1.5 महीने का वीजा। 1.5 महीने के बाद वीजा वो एक्सपायर हो गया। फिर मैंने शादी कर ली थी ना। अब ये लोग मुझे लॉन्ग टर्म वीजा देते हैं, लेकिन अभी तक दी नहीं इन्होंने। इतना परेशान कर रहे हैं। हम वीजा इतनी मुश्किलों से लेकर आए, 7 महीने में तो हमारी वीजा ही आई थी। हमें वीजा मिलने में भी बहुत मुश्किल है। बताएं हमारा क्या कसूर है इसमें? जो आते जाते उनका क्या कसूर है? उनके लिए तो कोई चीज निकाले ना ये। एक सवाल ये है कि जिस तरह से पहलगाम में हुआ और सर देखिए, उसमें तो हमारा कसूर नहीं है ना, उसमें तो हम लोग नहीं है, उसमें तो हमारा कसूर नहीं है। मैं तो कहती हूँ जिसने किया है गलत बहुत हुआ है, जिसने किया उसको सजा दो। हम पब्लिक का क्या कसूर है? अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने खबरदार किया है अगर यूक्रेन जंग कई सालों तक जारी रही तो ये तनाज़ा एटमी जंग में तब्दील हो सकता है। एक खुसूसी इंटरव्यू में वेंस का कहना था बड़े मीडिया इदारे इस ख्याल को फरोग दे रहे हैं कि अगर ये जंग कई सालों तक जारी रही तो रूस टूट जाएगा, यूक्रेन अपनी जमीन वापस हासिल कर लेगा और सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा जंग से
पहले था, लेकिन वेंस ने मजीद कहा, ये हमारी मौजूदा हकीकत हरगिज नहीं है। ईरान ने इसराइली वजीर आजम की जानिब से तेहरान के जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया और कहा, इस प्रोग्राम को निशाना बनाने वाले किसी भी इसराइली हमले के संगीन नताइज बरामद होंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने अपने एक्स अकाउंट के जरिए नेतन्याहू के रिमार्क्स पर तनकीद की और कहा, इसराइल का वहम है कि वो ईरान को हुक्म दे सकता है कि वो क्या कर सकता है या नहीं। उन्होंने कहा, नेतन्याहू का बयान हकीकत से इस कदर दूर है कि जवाब दिए जाने के भी काबिल नहीं। पहलगाम हमले के बाद तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र वादी कश्मीर के हसास इलाकों में मौजूद 50 पार्क्स और गार्डन्स को बंद कर दिया गया है। इत्तलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर हुकूमत ने सिक्योरिटी एजेंसियों की सिफारिश पर यह फैसला किया है। पहलगाम दहशत गर्दाना हमले को ध्यान में रखते हुए अभी एहतियात बरतने की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। इसीलिए सयाहों के लिए खतरा देखते हुए 87 अवामी पार्क्स और गार्डन में से 48 के गेट्स बंद कर दिए गए हैं। लेकिन इसी दौरान आज भी सयाह वादी का रुख कर रहे हैं और वादी कश्मीर की खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप भी वादी कश्मीर की खूबसूरती के नज़ारे देखने के लिए जरूर कश्मीर आए, क्योंकि कश्मीर अभी भी महफूज है। Absolutely yes. Absolutely yes. We heard about this incident before we left our countries, but we, despite of everything, we decided to come because this is the journey we have been planning for years, and we know that the country is beautiful and we knew that we can expect only good things here. Thank you very much. Thanks a lot. यूक्रेन की टूरिस्ट पे इतना बड़ा अटैक हुआ है तो अनफॉर्चुनेट है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम लोग बहुत रिग्रेट करते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं इसके खिलाफ। इसी करके हमने ये ब्लैक फ्लैग्स जो है पूरी दुकानों में लगाए हैं। जी, क्या मैसेज रहेगी आपकी एज अ ट्रेड लीडर, क्या मैसेज रहेगी आपको? हमारी उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि हम पे भरोसा करके आप आ जाएं इधर। अभी जो बाकी जो टूरिस्ट यहाँ पे हैं या जिन्होंने प्लान किया है आने का, तो दे आर मोस्ट वेलकम, विल बी ट्राइंग टू सर्व देम बेटर। अच्छा हॉस्पिटैलिटी का मुजाहिरा पहले भी करते आए। स्पेन और पुर्तगाल में पीर को बड़े पैमाने पर बिजली की बंदिश से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर होकर रह गई, जिसके बायस पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक का निज़ाम मफलूज हो गया था। परवाजें भी ताख़ीर का शिकार हो गई। आखिरकार हुक्काम ने बड़ी कोशिशों के बाद बिजली को बहाल करने में कामयाबी हासिल की, जिससे अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। बदरजा हुक्काम ने कहा है कि साइबर हमले के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता और तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई हैं। स्पेन में इस हवाले से बाज़ाब्ता एक कमेटी तश्कील दी गई है। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। कनाडा इंतखाबात, लिबरल पार्टी की कामयाबी का ऐलान, ट्रंप की मुखालिफत ने जितवाया, अवाम में मसरत की लहर। हज क़वानीन की खिलाफ वर्जियों पर सख्त सजा और भारी जुर्मानों का ऐलान, बगैर इजाजत हज करने की सूरत में 20,000 रियाल तक होगा जुर्माना, सऊदी वज़ारत दाखिला का बयान। चीन ने हिंदू पाक से पुरअमन रहने की अपील, हमले की तहकीकात में मदद की भी की पेशकश, कहा बातचीत के जरिए कशीदगी के खात्मे का हल निकाला जाए। इसराइली फौज के गजा पर हमले, 5 बच्चों समेत 44 फलस्तीनी शहीद। गजा की इमदाद को जंगी हथियार के तौर पर कर रहा है इस्तेमाल इसराइल, फलस्तीनी सफीर ने लगाया इल्जाम। कोई फौजी हल नहीं, किसी भी हमले का फौरी जवाब दिया जाएगा, ईरान का नेतन्याहू को जवाब। और जम्मू कश्मीर में 50 सयाहती मुकामात कर दिए गए बंद, सिक्योरिटी एजेंसियों की सिफारिश पर इंतजामिया का फैसला। जन्नत नज़ीर कश्मीर में सयाहों की आमद दोबारा शुरू। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।